खाते खाते पेट भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भरेगा, ऐसी ऑमलेट की ये रेसिपी लेकर आई हूँ कि आप दिल खुश हो जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं के साथ। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम कश्मीरी ऑमलेट, जिसमें सबसे पहले हमने 1 कप के करीब घी शामिल कर लिया और इसके अंदर हमने हाफ केजी के करीब प्याज शामिल किए। प्याज हमने ज़्यादा बारीक वाले काटे नहीं हैं, हमने थोड़े से मोटे ही काटे हैं और मोटे ही काट के हमने इनको इसमें घी में फ्राई करना है। फ्राई हमने इतना ज़्यादा नहीं करना है, इसका सिर्फ हमने कलर हल्का सा चेंज करना है, यानी कि थोड़ा सा वाइटनिंग में जब आ जाएंगे तो हमने इसके अंदर 2 टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्च काट के डाल देनी है। आप इसमें कम या ज़्यादा सब्ज़ मिर्च का कर सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर 3 से 4 हरी मिर्च डाली हैं, 2 टमाटर शामिल किए हैं और इनको हमने 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। फ्राई हमने हल्का सा ही करना है, इनको तेज़ आंच पे आपने नहीं करना। इसके साथ ही 1 चम्मच हमने इसके अंदर नमक का डाल दिया है। 1.5 चम्मच के करीब हमने इसके अंदर सुरख मिर्च डाली है, ज़रा स्पाइसी बनेगा, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार। के साथ ही हाफ चम्मच के करीब इसमें हल्दी गई है, 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर का शामिल किया है, ये चीज़ें जाएंगी। और इसके साथ ही हमने थोड़ा सा इसके अंदर यानी कि हाफ टी स्पून के करीब गरम मसाले का शामिल किया है। ब्लैक पेपर भी आप शामिल कर सकते हैं इसमें, हाफ टी स्पून। इसके साथ ही हमने इसको बहुत ही अच्छा सा मिक्स करना है। हमने इसको ज़्यादा गलाना नहीं है क्योंकि हमने इनको खड़ा खड़ा ही रखना है, इसलिए हमने इसको हल्की आंच पे ही हम इसको बनाएंगे। और थोड़ा सा हल्का सा इसको जब हम ये फ्राई हो जाएगा तो इसकी बुनाई हमने इसी तरह करनी है। और इसमें हमने ये नहीं करना कि इसके जो प्याज हैं वो ज़्यादा गल जाएं, वो जैसे हम अपने उसके दूसरे सालन के लिए गलाते हैं, या वैसे नहीं हमने करने। हल्का सा हमने पानी लगाया कि हमारा मसाला नीचे लगे ना। तो इसके साथ ही हमने इसको बहुत ही अच्छा सा मिक्स करके आपने इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है और इसको ढक कर 1 आधे मिनट के लिए आपने रख देना है। जितनी देर हम इसको ढक के रखते हैं उतनी देर हम दूसरी अपनी चीज़ें तैयार कर लेते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले अंडे शामिल ले लिए हैं। अंडे हमने इसको अलहदा से एक बाउल में शामिल करने हैं। आप अंडों की मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि जितना आप ये ऑमलेट बना रहे हैं उसी हिसाब से आपने अंडे भी शामिल करने हैं। क्योंकि अंडों की मिकदार हमने प्याज के हिसाब से शामिल की है, इसलिए हमने इसके अंदर तकरीबन 6 से 8 प्याज हमने शामिल करने हैं, सॉरी 6 से 8 अंडे हमने इसके अंदर शामिल किए हैं। और इसके साथ ही इसको हमने अच्छा सा तमाम अंडों को एक बर्तन में हमने इसको निकाल लेना है और बहुत ही अच्छा सा आपने इसको फेंट लेना है। यही इसकी एक ख़ास चीज़ है कि जो आपने ये एक कश्मीरी ऑमलेट है। हमने जब एक दफ़ा कश्मीर गए थे तो उधर हमने देखा था कि इसी तरह के ऑमलेट हमें तैयार करके देते थे, लेकिन वो रेसिपी मुझे बहुत ही मज़ेदार लगी। मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी ये ट्राई कर लूँ, चलो आप भी देखें और हम भी खाएं। इसी के साथ मेरे ऑमलेट के लिए अंडे जो मैंने बहुत ही अच्छे से फेंट लिए हैं। अब हमने जो हमारा मसाला तैयार हुआ, यानी कि प्याज, ये देखिए हमारे खड़े खड़े हैं, अभी इतने गले नहीं हैं क्योंकि हमने इनको ज़्यादा गलाना नहीं है। इसी पॉइंट में आपने इसको हल्का सा हिला के और इसके अंदर आपने जो अंडे फेंटे हैं वो इसके अंदर आपने शामिल कर देने हैं और इनको बहुत ही अच्छा सा चारों तरफ फैला लेना है। और इसके अंदर ऐसे आपने सुराख से लगा लेने हैं ताकि ये अंडे आपके नीचे तक चले जाएं और बहुत ही अच्छे से इसकी पकाई हो जाए। चारों तरफ आपने इसको फैलाने के बाद आपने इसको हल्की सी आंच पर, बिल्कुल जैसे दम वाली आंच होती है उस पे आपने इसको पकाना है। ढककर तकरीबन हम 1 मिनट के लिए पहले बनाएंगे और उसके बाद हमने इसका ढकना उठा देना और साथ ही हमने हरा धनिया और हरी मिर्च ऊपर शामिल करनी है। हरी मिर्च मैंने धनिया के अंदर ही मिक्स की हुई है, वो भी बारीक बारीक मैंने काट ली है। 1 से 2 मैंने हरी मिर्च इसके अंदर ऊपर से शामिल की हैं। हरा धनिया आपने भर कर इसके अंदर शामिल करना है क्योंकि हरा धनिया से ये हमारी बहुत ही अच्छी इसकी लुक आएगी। इसके साथ ही हमने ढक के इसको 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाना है, जब तक ये अंडे हमारे बहुत ही अच्छे से ऊपर से फ्राई ना हो जाए। तो ये देखें बहुत ही मज़ेदार और लजीज कश्मीरी आमलेट हमारा बन के रेडी हो गया, जो खाएंगे तो दिल ही करेगा, बार बार मांगेंगे। आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ या
किसी भी ऐसी जो आप ब्रेड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही मज़ा देगा। इसी के साथ अब दें मुझको इजाज़त, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।